सोने चांदी की कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखकर लोग हैरान हैं। निवेशकों के मन में चल रहा है, क्या इस समय सोना चांदी खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। भारत ने साल 2024-25 में अपने गोल्ड रिजर्व में 60 टन सोना जोड़ा। नमस्कार दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखकर लोग हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। इससे लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ शादियों का सीजन आ गया है और खासकर दूल्हा दुल्हन के माता पिता और न्यूज वालों ने भी उनके दर्द को समझा और छापा। सोने चांदी की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। दुल्हन के गहने हुए हल्के, गड़बड़ा गया शादी का बजट। तब कुछ सवाल, क्या शादी विवाह में सोने चांदी के आभूषण खरीदने से सोने चांदी की कीमतें बढ़ती घटती हैं? सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव आने का कारण कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ तो नहीं? कहीं धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आने का कारण दुनिया में चल रहा तनाव तो नहीं? और अगर तनाव होगा तो एक और तनाव आने के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान का युद्ध जैसे हो ही जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में जो बड़ी गिरावट आई है, सोने में 12% और चांदी में 27% की। इससे पहले हमें क्या संकेत मिल रहे थे कि गिरावट आने वाली है? तो अगर संकेत मिल रहे थे तो वह संकेत कौन सा था, जानेंगे एक एक करके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सोने चांदी की कीमतों पर शुक्रवार को पावर ब्रेक लग गया और ब्रेक ही नहीं लगा बल्कि इसकी चाल भी उल्टी हो गई। एक ही दिन में चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा और सोना 20,000 रुपए से ज्यादा लुढ़क गया। वहीं पिछले साल 2025 में एनबीटी रिपोर्ट के अनुसार सोना 70% और चांदी 170% के करीब रिटर्न दिया। निवेशकों के मन में चल रहा है, क्या इस समय सोना चांदी खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। और जो खरीद चुके हैं उन्हें क्या खरीदने से पहले संकेत मिले थे कि बड़ी गिरावट आने वाली है? सोने के लिए आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यह एक मापने वाला मेथड है जो सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव को मापता है। आरएसआई 14 दिन की अवधि लेकर मापता है। अगर वह उसका मापन 70 से अधिक आता है, इसका मतलब खरीदारी हद से ज्यादा हो चुकी है। और गिरावट से पहले भी 70 से 80 के बीच में था। यह एक संकेत था कि आप अभी मत खरीदिए। और जो कीमतों में उछाल आया है, क्या वह आभूषणों के खरीदने की वजह से आता है? नहीं, कीमतों में उछाल आभूषणों के खरीदने से नहीं आता है, बल्कि दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वर्ण भंडार को, गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। इसमें विशेष रूप से 2 देश आते हैं, चाइना की पीबीओसी और भारत की आरबीआई। एनबीटी रिपोर्टानुसार भारत ने साल 2024-25 में अपने गोल्ड रिजर्व में 60 टन सोना जोड़ा। टोटल 880 टन सोना हो गया है। और चाइना ने हर महीने खरीदारी करके 2300 टन सोना कर लिया और अन्य देशों ने भी खरीदारी की। और यह सोने की महंगाई के मुख्य कारणों में से एक है। इनका उद्देश्य है डॉलर पर निर्भरता कम करना, आर्थिक स्थिरता लाना, महंगाई को रोकना और तनाव की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में सोने को ही सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। इसलिए देश अपने अपने खजाने में सोने को जोड़ रहे हैं। दुनिया में सोने चांदी की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव आने का कारण अपने आप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी हैं।
वह जब से दोबारा सत्ता में आए हैं तब से दुनिया भर में एक ट्रेड वार पैदा करके रख दिए हैं। वह दुनिया भर के बाजार को कभी स्थिर होने नहीं देते। वह एक महीना बीतता नहीं कि कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे दुनिया भर का बाजार अस्थिर हो जाता है। पहले ट्रेड वार पैदा करना, फिर टैरिफ लगाना, फिर वेनेजुएला पर हमला करना, फिर तरह तरह के तरकीब अपनाना जिससे दुनिया में अस्थिरता पैदा रहे, और वह ईरान पर हमला करने के लिए सोच रहे हैं। उनके खुजली मची हुई है, पर कोई कर क्या सकता है। अगर अमेरिका ईरान से युद्ध करता है तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, दुनिया भर में ऊर्जा अस्थिर हो जाएगा और एक बार फिर बाजार पर असर पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दुनिया भर में चल रहे तनाव को लेकर, सोने चांदी की कीमतों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।